पिछली दो कक्षाओं में हम लोगों ने लाभ हानि के सवाल सीखे थे। पिछली दो कक्षाओं में हम लोगों ने लाभ हानि के सवाल सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालना, प्रतिशत की क्लास पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब लाभ हानि का प्रतिशत बताने से पहले लेकिन टॉपिक ध्यान से उतर गया। कोई बात नहीं, अब आप सीख सकते हैं। ये देखिए कि हमारा ये प्रतिशत का चिन्ह है। इस तरीके से हम प्रतिशत लगाते हैं चिन्ह। अब हमारे पास दो तीन प्रकार के सवाल हैं। पहला टॉपिक में हम ये है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है, और फिर उसके बाद साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न को प्रतिशत में प्रकट करना है। इस तरीके से दो तीन सवाल हैं, हम आपको बताएंगे। उसमें आपका प्रतिशत टॉपिक जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान से देखने और सुनने की जरूरत है। तो हमने बताया ये प्रतिशत का फार्मूला है। अब हमारे पास 45% लिखा है। ठीक है, हमारे पास 45% लिखा है। अब कह रहा है कि इसको साधारण भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? साधारण भिन्न में बदलना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो कोई भी संख्या हमारी बटे 100 हो जाती है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100। तो कोई भी निशान हम ये हटाते हैं प्रतिशत का, तो वो प्रतिशत को हटाने के बाद इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसको हम काटेंगे। अगर ये कट जाएगा, यानी कि देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, 2 अंक है इसमें, तो 2 अंक के बाद 2 अंक से पहले हम दशमलव लगा देंगे। ये हमारा साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में बदल गया। ठीक है, ये प्रतिशत है। प्रतिशत से हमने इसको साधारण भिन्न में बदला, साधारण भिन्न से ये दशमलव भिन्न में बदल गया। ठीक है, अब साधारण भिन्न में इसमें हम इसको काट भी सकते हैं कि ये 9 × 45 हो जाता है, और उसके बाद अगर हम इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 9/20, ये हमारा साधारण भिन्न निकल गया, और ये हमारा दशमलव भिन्न निकल गया। तो हमने 45% को पहले साधारण भिन्न में बदला, फिर उसके बाद साधारण भिन्न बदलने में इतना आया, फिर उसको हमने दशमलव भिन्न में बदला। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं फिर दूसरा सवाल। मान लीजिए कि हमारे पास 5% लिखा है, तो 5% को पहले हम साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो 5/100 हो गया। ये हमारी साधारण भिन्न हो गई। अब हम इसको जो काट दें, जो कट जाएगा उसको काट देंगे, 1/20 हमारा ये साधारण भिन्न हो गया। ठीक है, अब हम इसको परसेंटेज को 5% को अगर हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो ये 0.05 आ जाएगा। ठीक है, 5/100 है, 2 अंक से पहले दशमलव, 2 जीरो है तो 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, तो 2 अंक तो है नहीं, इसीलिए 2 अंक इसको बनाएंगे, और 1 जीरो इसके पहले बढ़ा देंगे, तो ये हमारा 0.05 आ जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि दशमलव के बाद की संख्या हम अलग अलग पढ़ते हैं, तो 0.05 आ गया। अब हम आगे देखेंगे दूसरा सवाल। इसी में एक सवाल और देख लीजिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास लिखा है 250%। कितना लिखा है? 250%। तो पहले तो हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? साधारण भिन्न में। वही 100 हटा, अब इसको 0 से 0 काट दिया हमने। अब इसको काटिए, तो अब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5×5=25, 5 दूनी 10। ठीक है, 5/2 आ गया हमारा ये साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न हमारा 5/2 आ जाएगा। अब हम इसको अगर दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2.5। अब 2.5 आ जाएगा दशमलव भिन्न में बदलने पे। भाई कैसे आएगा? 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 2 अंक इसमें है, तो 1 तो कट ही गया, और 1 से ये कट गया, 1 अंक बचा, तो 1 अंक के बाद इसे दशमलव लगा देंगे, हमारा हो गया दशमलव भिन्न। ठीक है,
ये हमारा साधारण भिन्न हो गया, ये हमारा दशमलव भिन्न हो गया। दोनों चीजें लेके आपको चल रहा है, बता रहे हैं कि कोई संख्या दी है उसको हमको साधारण भिन्न में बदलना है, ये बदल गया। हमको उसमें दशमलव भिन्न में बदलना है तो ये बदल गया। ठीक है, अब ये सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न को प्रतिशत में प्रकट करना। कैसे करेंगे भाई साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न को प्रतिशत में प्रकट करना? तो हमारे पास कोई संख्या लिखी है 1/4। कितनी लिखी है? 1/4। कितनी लिखी है हमारे पास संख्या? कोई 1/4। अब 1/4 को हम प्रतिशत में बदलना है। अब कोई भी संख्या है तो हम कोई भी संख्या होगी प्रतिशत में बदलने के लिए हम ऊपर नीचे दोनों अंश और हर, इसको अंश कहते हैं, ऊपर के हिस्से को अंश कहते हैं और नीचे के हिस्से को हर कहते हैं। ये जब हम आपको भिन्न पढ़ा रहे थे उस समय बताया था, ऊपर के हिस्से को अंश कहते हैं, नीचे के हिस्से को हर कहते हैं। तो जब हम साधारण भिन्न को हम दशमलव में प्रतिशत में बदलेंगे तो हम कैसे करेंगे? 1/4 लिखा है। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब 1/4 को हमने ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब ये नीचे वाले 100 से ऊपर वाले 100 को काट देना, इस वाले 100 को छूना नहीं है। ठीक है, इसको हमने काटा तो ये 25 हो गया। ठीक है, ये हमारा 25 हो गया। अब आपको मालूम होगा कि 1/100 की वैल्यू कितनी परसेंट के निशान की जो 1/100 की वैल्यू है वो प्रतिशत का चिन्ह है, जो उसे कन्वर्ट करने के लिए प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 लिखते हैं। ठीक है, और परसेंट का निशान हटाने के लिए 1/100 लिखेंगे और लगाने के लिए 1/100 को हटा देंगे। तो ये हमारा 1/4 जो है 25% हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, मान लीजिए हमारे पास 3/4 लिखा है तो हमने क्या किया? अंश और हर में 100 का गुणा, अंश और हर में 100 का गुणा। इसको हमको छूना नहीं है, नीचे वाले 100 को काटना नहीं है, तो हम इसको काटेंगे तो ये 25 आ गया। ठीक है, और 25 से 75 आ गया। 75 आ गया भाई, तो 75/100 लिखा है तो ये हो जाएगा 75%। 3/4 100 का प्रतिशत 75% है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास सवाल दिया है 3/8। ठीक है, 3/8 दिया है। वही चीज ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या को नहीं छुएंगे, ऊपर वाली संख्या को हम काटते हैं। तो काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 दूनी 16, सॉरी 8 एकम 8, 8 एकम 8 और बच गया हमारे पास इसमें 20, फिर 8 दूनी 16, फिर उसके बाद बच गया 4, तो 8 5 40, 12.5 गुणे 3/100। ठीक है, तो यह आपका गुणा करने पे आ जाएगा 15, 37.5, 37.5 है। अब इसको हम परसेंट में बदलेंगे, परसेंट में बदलने में 1/100 हट जाएगा तो 37.5 आ जाएगा। ये हमने सीखा प्रतिशत को साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, इसी तरीके से कई सवाल उसमें होंगे कि परसेंट हटा के क्या करना है, परसेंट लगा के क्या करना है। इसमें चारों में इन सवालों में आपका प्रतिशत का टॉपिक पूरा हो गया होगा। इस तरीके से हम पहले मान लीजिए कि प्रतिशत एक सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल एक टॉपिक के साथ क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, हमें सवाल मान लीजिए पूछा कि 30% लिखा है। ठीक है, फिर से देखिए 30% लिखा है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो हमने आपको बताया साधारण भिन्न में बदलिए, 30/100 कर दीजिए, परसेंट की वैल्यू होती है 1/100। ठीक है, 30 ऊपर नीचे काट देंगे, 3/10 ये हमारा साधारण भिन्न हो गया। फिर उसके बाद दूसरा सवाल कह रहा है कि भिन्नों को प्रतिशत में बदल लिए। भिन्नों को अगर हमको प्रतिशत में बदलना होगा तो फिर हम वही करेंगे, 15% लगा देंगे। ठीक है, 1/100 जैसे हमने हटाया
उस तरीके से 1/100 को हटा के परसेंट का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद दशमलव भिन्न को हमने बताया, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में प्रकट करिए। ये सारे सवाल, और उसके बाद परसेंट को दशमलव भिन्न में बदलिए। ये सारे सवाल हो गए। अब हम इस तरीके का सवाल देखेंगे। आखिरी इसमें सवाल है परसेंट में। अब इसके प्रतिशत के सारे टॉपिक पूरे हो गए। हमारे पास 700 रुपए है भाई। अब कह रहा है कि 700 का 40% कितना होगा। 700 रुपए है, 700 रुपए का 40% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे 700 गुणे 40/100। 0 से 0 काट दिया और 7 चौक 28, 280 रुपए। 280 रुपए, 700 रुपए का 40% कितना होगा, तो 280 रुपए हो गया। अभी मान लीजिए कि अभी मान लेते हैं कि हमने परीक्षा में 80% अंक लाए। कितने लाए? 80%। कितने में से लाए? 400 का हमारा पूर्णांक है। 400 का हमको पूर्णांक है और 400 पूर्णांक में हमें 80% नंबर मिले। कितने नंबर मिले? 80% नंबर मिले। ठीक है, 80% नंबर हमको मिले, यानी हमें प्राप्तांक हमें मिला है 80%। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन पास हो गए भैया, फर्स्ट डिवीजन हम पास हो गए। तो अब ये 400 पूर्णांक में 80% कितना होगा, ये हमको बताना है कि हमको 80% अंक मिले। अब हमको क्लियर ही नहीं है कि कितना अंक मिला, बस 80% मिला। सब लोग शोर मचा रहे हैं कि 80% मिला। तो हमको निकालने के लिए हमको 400 में से मिला, यानी 4 सब्जेक्ट थे, 400 में से हमको 100 नंबर के तो मिला। तो 400 में से 80% निकालने के लिए हमने इस तरीके से 400 गुणे 80/100 कर देंगे। 0 से 0 काट देंगे, नीचे के 0 में ऊपर कितने बराबर जितने जीरो है उसमें काट देंगे। अब 4/32, 320 अंक हमने प्राप्त किए भाई। 320 अंक हमने प्राप्त किए। इस तरीके से ये आपका सवाल जो है प्रतिशत का खत्म हो गया। आज का टॉपिक, कल फिर नए सवाल के साथ परसेंट का ही टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक में मिलते हैं।